Greetings everyone. Today we are going to discuss narrations. बेटा नरेशंस करने के लिए हमें रूल्स का याद होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि विदाउट एनी रूल वी कांट चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट नरेशन टू इनडायरेक्ट नरेशन। स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहले अगर आपको वीडियो हेल्पफुल लगता है तो सब्सक्राइब करना ना भूलें, और जिन्होंने अभी तक भी सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें ताकि नई वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक ज़रूर देखना, तभी आपको समझ में कॉन्सेप्ट अच्छे से आएगा। और जहाँ तक मुझे लगता है कि अगर आप कंप्लीट वीडियो देखते हो तो कुछ भी ऐसा नहीं है कि आपको नरेशन में कुछ भी क्वेरी रह जाएगी, बिल्कुल आपको अच्छे से नरेशंस आ जाएंगे। तो रूल्स करते हैं बेटा। एक होती है नरेशन में डायरेक्ट स्पीच, एक होती है इनडायरेक्ट स्पीच। डायरेक्ट स्पीच वो होती है जिसमें एक पर्सन दूसरे पर्सन के सामने, यानी कि दोनों आपस में देख सकते हैं और बातें कर रहे हैं। इनडायरेक्ट स्पीच वो होती है कि उनकी बात कोई भी जब सामने पर्सन नहीं होता किसी तीसरे पर्सन को बात बताई जाती है। तो एक बार रूल्स देख लेते हैं। फर्स्ट है हमारा सिंपल प्रेजेंट। सिंपल प्रेजेंट चेंज इनटू सिंपल पास्ट, यानी कि राइट या राइट्स होगा तो चेंज इनटू रोट। प्रेजेंट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस चेंज इनटू पास्ट कॉन्टिन्यूस, यानी कि इज एम आर चेंज इनटू वॉज वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। इसी तरीके से प्रेजेंट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट में चेंज हो जाएगा। हैज़ हैव वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड और वर्ब की थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। सेम प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। यानी कि कितना आसान रूल है याद करना कि जितना भी प्रेजेंट का जो भी टेंस होगा वो उसी के पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएगा। प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में तो हैज़ हैव और बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी जहाँ पर भी होगी वो कन्वर्ट होकर के हो जाएगी हैड बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आईएनजी। एक बार रिकॉल कर लेते हैं फटाफट से। सिंपल प्रेजेंट सिंपल पास्ट में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस पास्ट कॉन्टिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट पास्ट परफेक्ट, प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस। इसके बाद फिर आता है हमारा सिंपल पास्ट। सिंपल पास्ट कन्वर्ट हो जाएगा पास्ट परफेक्ट में, यानी कि पास्ट की ही सिंपल फॉर्म है, पास्ट इंडेफिनेट है तो वो पास्ट के ही परफेक्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। रोट लिखा होगा तो वहाँ हो जाएगा हैड रिटन। फिर है पास्ट कॉन्टिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में वॉज वर V1 ING अगर दिया होगा तो हैड बीन V1 ING में कन्वर्ट हो जाएगा। पास्ट परफेक्ट है वो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में चेंज हो जाएगा। हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म हैड वर्ब की थर्ड फॉर्म, यानी कि पास्ट परफेक्ट में कोई चेंज नहीं आता, और अगर पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस दिया है तो भी कोई भी चेंज नहीं आता। एक नोट है बेटा कि टेंस ऑफ डायरेक्ट स्पीच डज नॉट चेंज इन इनडायरेक्ट स्पीच इन द केस ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। कि जो डायरेक्ट स्पीच का टेंस है वो इनडायरेक्ट स्पीच में चेंज नहीं होगा। कब? जबकि यूनिवर्सल ट्रूथ हो, यूनिवर्सल ट्रूथ के केस में। इसके अलावा और भी बहुत सारे चेंजेस हैं, चलो उनको करते हैं फटाफट से। अदर चेंजेस है बेटा मॉडल्स के रिगार्डिंग है, कुछ वैसे वर्ड्स के रिगार्डिंग है, जैसे कि मे चेंज इनटू माइट, विल वुड में, शेल शुड या वुड दोनों में, कैन कुड में, मस्ट हैड टू, नाउ देन, हेयर देयर, हेयर आफ्टर देयर आफ्टर, दिस दैट में, दीज दोज में, अगो बिफोर में, दस सो में, टुडे दैट डे, tonight that night, last night the previous night, yesterday the previous day, tomorrow the next day, last week the previous week, next week the following week, last month the previous month, next month a month before या the following month भी आप लिख सकते हैं। ये थे हमारे रूल्स जिनको हमें याद करना था। इसके अलावा जो बिग रूल है वो आता है हमारा एग्जाम्पल स्टार्ट करने से पहले
हम जो मेन रूल है उसको एक बार देख लेते हैं। मेन रूल हमारा है SON 1 2 3। नरेशन का सबसे मेन रूल क्या है? SON 1 2 3। और अब आप कहोगे मैम ये SON 1 2 3 क्या है? तो S जो है वो हमारा सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, O है ऑब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, और N मतलब नो चेंज। अगर सब्जेक्ट फर्स्ट पर्सन, जो फर्स्ट पर्सन है, फर्स्ट पर्सन कौन से होते हैं या मैंने लिखे भी हुए हैं, आई, माई, मी, वी आर, अस। फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। फिर आता है सेकंड पर्सन। सेकंड पर्सन होता है यू, योर, योर्स। सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। एंड द थर्ड पर्सन है ही, शी, हिज, हिम, शी, हर, दे, देयर, देम। ठीक है, थर्ड पर्सन अगर आपका सेंटेंस में होगा तो उसमें नो चेंज, कोई भी चेंज नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे फर्स्ट पर्सन है बेटा, आई और वी सब्जेक्टिव फॉर्म है, माई और आर पजेसिव फॉर्म है, और मी और अस ऑब्जेक्टिव फॉर्म है। इसी तरीके से थर्ड पर्सन में भी ही, शी, दे ये सब्जेक्टिव फॉर्म है, हिज, हर, देयर पजेशन है, उनका पजेशन दिखाता है, जुड़ाव दिखाता है कि ये किसका है, हिम, हर और देम ये तीनों की तीनों क्या है, ये तीनों ऑब्जेक्ट है। तो यहाँ पर भी आपने ध्यान रखना है। तो मेन रूल यही था हमारा SON 1 2 3 कि जो पर्सन है फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, सेकंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, एंड द थर्ड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग थर्ड पर्सन नो चेंज। हाँ जी बेटा, अब एग्जाम्पल से समझते हैं हम कि किस तरीके से डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर फर्स्ट दिया है, द मदर सेड टू श्याम, यू आर अ गुड स्टूडेंट। द मदर सेड टू श्याम, जो सेड टू है उसको हमने कन्वर्ट कर देना है। अगर हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस है तो सेड टू को कन्वर्ट करके हमने बना देना है टोल्ड। क्या बना देना है? टोल्ड। तो हो जाएगा द मदर टोल्ड श्याम, फिर कोमा और इन्वर्टेड कोमा, कोमा और इन्वर्टेड कोमास लगे हैं, उनकी जगह पर हम लिखेंगे दैट, क्योंकि लास्ट में फुल स्टॉप है यानी कि अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो दैट, फिर उसके बाद यू हमारा कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। यू कौन सा पर्सन है? सेकेंड पर्सन। SON का रूल क्या था कि सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। तो ऑब्जेक्ट क्या है? श्याम। ऑब्जेक्ट क्या है हमारा? श्याम। तो श्याम क्या है? बॉय। बॉय के लिए क्या आता है? ही। तो ही श्याम, तो यू की बजाय हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? ही। फिर आर चेंज इनटू वॉज अ गुड स्टूडेंट। आई होप कि समझ अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट है, नेक्स्ट मैंने आपके लिए छोड़ा हुआ है, देखिए। शी सेड आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ यू। शी सेड आई डोंट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ यू। तो यहाँ पर करते हैं जैसे कि सी सेड, फिर कोमास आ गए हैं तो कोमा को हटाने के लिए क्या लगाएंगे? दैट। फिर आई कौन सा पर्सन है? आई है फर्स्ट पर्सन, तो फर्स्ट पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट। सब्जेक्ट में क्या है? शी, तो यहाँ पर भी लगा देंगे हम शी। फिर डोंट कौन सा टेंस है? डोंट है प्रेजेंट सिंपल, तो प्रेजेंट सिंपल किस में चेंज हो जाता है? पास्ट सिंपल में। तो डोंट की जगह क्या आ जाएगा? डिड नॉट। डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ, जहाँ पर लास्ट में यू है, यू, तो यहाँ पर यू की जगह क्या आ जाएगा लास्ट में? अस, एनी ऑफ अस। तो शी डिड नॉट वॉन्ट टू सी एनी ऑफ अस। ठीक है, तो यू कौन सा है? यू मतलब हमें कह रही है, तो हमारे लिए ऑब्जेक्टिव फॉर्म में वैसे आया है, तो इसीलिए वहाँ पर आ जाएगा वी आर अस। ठीक है, अस आ जाएगा। तो नेक्स्ट है बेटा,
ही सेड आई हैव वॉन। तो इसको आपने करना है कि कौन सा किस में कन्वर्ट होगा ये आप देखेंगे। तो ये टास्क आप करके देखना कि क्या आपकी समझ आ रहा है। ही सेड आई हैव वॉन। ठीक है, नेक्स्ट पर चलते हैं। तब तक इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, उसके बाद आते हैं हमारे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस। अब जान लो कि इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होती हैं। इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें आपसे क्वेश्चन पुट कर रखा है। ठीक है, कई तरीके के क्वेश्चंस होते हैं। एक होते हैं WH फैमिली के रिगार्डिंग और एक होते हैं हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग। तो पहले हम करते हैं हेल्पिंग वर्ब के रिगार्डिंग जो हमारे सेंटेंस हैं उनको। ठीक है, इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस हैं। तो फर्स्ट है यहाँ पर माई सिस्टर सेड टू मी आर यू गोइंग टू प्ले इन द गार्डन। तो यहाँ पर जो मेन चेंज है हमारा, सबसे पहले मेन चेंज हमारा आता है सेड टू में। सेड टू में जब भी हमारा सेंटेंस इंट्रोगेटिव होगा यानी कि लास्ट में क्वेश्चन मार्क होगा, तो जो सेड टू है वो कन्वर्ट होकर के किस में कन्वर्ट हो जाएगा, आस्क्ड में। किस में हो जाएगा, आस्क्ड में। तो यहाँ हो गया माई सिस्टर आस्क्ड मी। और जब भी ये स्टार्ट होगा किसी भी हेल्पिंग वर्ब से, तो हेल्पिंग वर्ब से जब भी स्टार्ट होता है तो हमने लास्ट में जॉइनिंग वर्ड क्या लगाना है, इफ़। जब हमने पहले वाले सेंटेंस किए थे, सिंपल सेंटेंस सभी करे थे ये वाले, तो इनमें हमने जॉइनिंग वर्ड कौन सा लगाया था, जॉइनिंग वर्ड लगाया था दैट। ठीक है, तो इसी तरीके से यहाँ पर हम जॉइनिंग वर्ड लगाएंगे इफ़। फिर उसके बाद इनको हमने अफर्मेटिव कर लेना है। ठीक है, इंट्रोगेटिव नहीं रखना, अफर्मेटिव कर लेना। तो सबसे पहले इफ़ के बाद हम सब्जेक्ट देखेंगे। सब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, यू। ठीक है, यू कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। कौन सा पर्सन है, सेकेंड पर्सन। सेकेंड पर्सन चेंज अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट में क्या है, मी। तो इसका सब्जेक्ट क्या होगा, आई। कराया था ना मैंने, आई माई मी। तो यहाँ पर मी है तो आई, फिर आर है तो आई के साथ आ सकता है वॉज, क्योंकि आई के साथ वर्ड नहीं आता। आई वॉज गोइंग टू प्ले इन द गार्डन। आई होप कि समझ में आया होगा सभी को अच्छे से। नेक्स्ट है बेटा हमारा हेमा सेड टू रवि डिड इट रेन यस्टरडे इन दिल्ली। तो यहाँ पर भी करेंगे। वैसे तो ये आप खुद ही कर सकते हैं, फिर भी मैंने एक बार दिया हुआ है। हेमा सेड टू कन्वर्ट होके किस में आ जाएगा, आस्क्ड। हेमा आस्क्ड, रवि कोमा हटाएंगे तो इफ, फिर इट। यहाँ पर डिड है यानी कि सिंपल पास्ट टेंस है, तो सिंपल पास्ट टेंस कन्वर्ट इनटू पास्ट परफेक्ट। तो इट हैड रेन्ड यस्टरडे कन्वर्ट इनटू द प्रीवियस डे इन दिल्ली। फिर नेक्स्ट आता है तरुण सेड टू रवि वाई आर वी लिविंग ऑन अर्थ। तो यहाँ पर जो हमारा सेंटेंस है बेटा, इसमें देखो जो ये WH फैमिली से स्टार्ट होता है। WH फैमिली में कौन कौन से वर्ड होते हैं, विच, वेयर, व्हेन, हाउ मैनी। ठीक है, व्हाट, इस तरीके के वर्ड्स होते हैं। जब भी हमारा जो सेंटेंस है डायरेक्ट स्पीच है, WH फैमिली वर्ड से स्टार्ट होगी, तो हमारा जो जॉइनिंग वर्ड रहेगा वो WH फैमिली ही रहेगा, सेम। ठीक है, तो सेड टू कन्वर्ट इनटू आस्क्ड, तरुण आस्क्ड रवि वाई, फिर यहाँ पर वी। सब्जेक्ट देखना है क्योंकि हेल्पिंग वर्ब को तो पीछे लेकर के जाना है। तो सब्जेक्ट क्या है, वी। तो वी के लिए हम क्या लगाएंगे, दे। ठीक है, दे आर की बजाय वर लिविंग ऑन अर्थ। नेक्स्ट आता है बेटा दे सेड टू द पुलिस हाउ विल यू नैप द कल्प्रिट्स। तो ये इसको आप खुद करके देखेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके बताएंगे इसका आंसर। नेक्स्ट आता है इम्पेरेटिव सेंटेंसेस। इम्पेरेटिव सेंटेंसेस वो होते हैं जिसमें हम किसी को कमांड करते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं। ये सेंटेंसेस जो होते हैं ये हमारे वर्ब से ही स्टार्ट होते हैं। तो इनको कैसे कन्वर्ट करते हैं इनडायरेक्ट स्पीच में। फर्स्ट है हमारा माई मदर सेड टू मी गेट आउट, यानी कि माँ ने क्या कहा, माँ ने ऑर्डर दिया। तो हमने यहाँ पर सेड टू को कन्वर्ट कर देना है
ऑर्डर्ड में आपने सेंस समझनी है कि कहाँ रिक्वेस्ट कर रखी है, कहाँ एडवाइस दे रखी है, कहाँ ऑर्डर दे रखा है, कहाँ कमांड कर रखी है, तो सेड टू को उसी में कन्वर्ट कर देंगे। तो माई मदर ऑर्डर्ड मी, यहाँ पर ज्वाइनिंग वर्ड जो है, इनको हटाने के लिए जो ज्वाइनिंग वर्ड है वो यूज़ करना है आपने टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट आउट। ठीक है, ये सबसे आसान होते हैं करने। नेक्स्ट आप देखें, बहुत ही आसान है। द लॉयन सेड टू द जेकॉल डोंट ड्रिंक माई वाटर। तो यहाँ पर आ जाएगा द लॉयन सेड टू में ऑर्डर दे रखा है, तो ऑर्डर्ड द जेकॉल, फिर जहाँ पर डोंट होगा डोंट, क्योंकि जॉइनिंग वर्ड हमारा क्या है, टू है, जॉइनिंग वर्ड टू है, और टू के बाद हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगती है, फर्स्ट फॉर्म लगती है। तो टू नोट नहीं लिख सकते, इसीलिए नोट को हम पहले लिख देंगे, नोट टू ड्रिंक हिज वाटर। ठीक है, नेक्स्ट है रवि सेड टू वर्षा प्लीज़ गेट मी अ कप ऑफ वाटर। तो यहाँ पर जिन भी सेंटेंस में प्लीज़ लिखा होगा वे सारे के सारे सेंटेंस होंगे रिक्वेस्ट कर रखी है, तो इसको लिखेंगे रवि सेड टू कन्वर्ट इनटू रिक्वेस्टेड, वर्षा जॉइनिंग वर्ड टू, फिर टू के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म गेट, मी फर्स्ट पर्सन है तो चेंज अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, तो रवि सब्जेक्ट है तो हिम अ कप ऑफ वाटर, अ कप ऑफ वाटर। बेटे यहाँ पर एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है कि जब आप इनडायरेक्ट स्पीच में कन्वर्ट करेंगे तो प्लीज़ को दोबारा नहीं लिखेंगे, ठीक है, क्योंकि जो प्लीज़ है हमारा वो रिक्वेस्टेड के अंडर ही आ गया है। नेक्स्ट है बेटा, रोहन सेड टू मोहन वर्क हार्ड टू गेट सक्सेस। सभी बच्चे इसको खुद से करेंगे और कमेंट बॉक्स में लिख करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि क्या आपको ये समझ आया है, और इसका आंसर भी आप मेरे साथ शेयर करेंगे ताकि मुझे ये तसल्ली हो जाए कि मैंने जो भी काम कराया है वो बच्चों को अच्छे से समझ आ गया है। वैसे तो क्लास में भी मैंने बहुत बार रिवीजन करा रखा है, फिर भी एक बार ये रहा कि एटलीस्ट अगर आप एक बार पेपर के टाइम पे अच्छे से कर लेते हैं तो पेपर में कोई मिस्टेक नहीं होगी। तो आई होप कि आप सभी अच्छे से करना, अपना पेपर बहुत ही अच्छा देना। बेस्ट ऑफ लक, ऑल द बेस्ट। थैंक यू बेटा, बाय।